मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, MSG कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी, प्रश्न पत्र पंचम, जयशंकर प्रसाद। पुस्तक कामायनी, प्रकरण 8वां सर्ग, ईर्षा। दिनांक 15/9/2020। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कामायनी के 8वें सर्ग ईर्षा का कथासार देखेंगे। ईर्षा के कथासार का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित पंक्तियों के साथ किया है। पल भर की उस चंचलता ने खो दिया हृदय का स्वाधिकार, श्रद्धा की अब वह मधुर निशा फैलाती निष्फल अंधकार। मन को अब मृगया छोड़ नहीं रह गया और था अधिक काम, लग गया रक्त था उस मुख में हिंसा सुखलाली से ललाम। श्रद्धा ने स्वयं को मनु के लिए समर्पण कर अपने हृदय का समस्त अधिकार खो दिया था। नूतनता का लोभी मनु अब श्रद्धा से विरक्त होने लगा और उसका समस्त समय हिंसक मृगया में ही व्यतीत होने लगा। अब वह श्रद्धा के मधुर विनोद को छोड़ अधीर मन से कुछ और ही प्राप्त करना चाहता था। मनु सोचने लगा कि मैं इस तरह स्थिर जीवन जीकर अपनी गतिशीलता का दमन कब तक करता रहूँगा। श्रद्धा ने मुझे प्यार किया, लेकिन अब उसके प्यार, रूप, आलिंगन और बातचीत में कोई नूतनता शेष नहीं रही है। जब देखो तब वह धान की बालियाँ बीनती रहती है, तकली काटती रहती है, गीत गाती रहती है तथा वही इन्हीं सब से संतुष्ट है। उसके मन में जैसे मेरा तो कोई महत्व ही नहीं रह गया। प्रसाद जी लिखते हैं, बीजों का संग्रह और उधर चलती है तकली भरी गीत, सब कुछ लेकर बैठी है वह मेरा अस्तित्व हुआ थी। एक दिन मनु आखिर से आकर मरे मृग को जमीन पर डाल स्वयं शिथिल होकर गुफा के द्वार पर ही बैठ गई। उधर श्रद्धा सोच रही थी कि आज मनु शिकार पर कहीं अधिक दूर चले गए हैं, इसलिए देर हो गई है। मनु के न आने पर श्रद्धा उदास थी। उसका मुख पीला था, शरीर दोला हो रहा था, लेकिन अलसाई आंखों में स्नेह झलक रहा था। वह मातृत्व पीड़ा को सुखपूर्वक सहन कर रही थी। पसीने की बूंदें मुख पर ऐसी लग रही थीं जैसे माँ होने के महापर्व के स्वागत में फूल बिखरे हों। श्रद्धा का यह रूप मनु की वासना पूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं लगा और वह अधिकार भाव से श्रद्धा को देखता रहा। श्रद्धा उसके विचार को समझकर कहने लगी कि तुम दिन भर शिकार के लिए कहाँ कहाँ भटकते रहते हो। मैं यहाँ अकेली तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहती हूँ। देखते नहीं कि समस्त पक्षी अपने घोंसलों में अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्या अभाव है जो अन्य द्वार पर भटकते रहते हो। ढल गया दिवस पीला पीला, तुम रक्तारुण बन रहे घूम। देखो नीलों में विहग युगल अपने शिशुओं को रहे चूम। उनके घर के कोलाहल है, उनके घर में कोलाहल है, मेरा सूना है गुफादार। तुमको क्या ऐसी कमी रही जिसके हित जाते अन्य द्वार। मनु दुखी होकर श्रद्धा से कहते हैं कि हे श्रद्धे, यहाँ तुम्हें भले ही कोई कमी नहीं दिखती, लेकिन मैं तो अभाव ही अभाव देखता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी प्रिय वस्तु खो गई है। मैं मुक्त पुरुष, आकर्षण और परतंत्र बनकर कब तक रह सकता हूँ। मैं मुक्त पुरुष, अकर्मण्य और परतंत्र बनकर कब तक रह सकता हूँ। तुम बताओ कि अब तुम्हारे मन में वैसा प्रेम और आकुलता कहाँ है जो पहले थी। अब तुम केवल अन्न बीनने व तकली काटने में लगी रहती हो, जिसकी तुम्हें कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहनने खाने के लिए जानवर ही पर्याप्त है। वह आकुलता अब कहाँ रही जिसमें सब कुछ ही जाए भूल। आशा के कोमल तंतु सदृश तुम तकली में ही रही झूल। श्रद्धा इसका प्रतिवाद करते हुए कहती है कि मनुष्य के होने के नाते पशु हिंसा बिल्कुल भी उचित नहीं है। आत्मरक्षा में ही हिंसा स्वीकार हो सकती है। यदि हम पशु हिंसा का परित्याग कर दें तो पशुओं से हमें अनेक प्रकार के लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। हमें इस संसार का विनाश नहीं, इसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रसाद जी ने श्रद्धा के मुख से कहलवाया है कि अपनी रक्षा करने में जो चल जाए तुम्हारा कहीं अस्त्र, वह तो कुछ समझ सकी हूँ मैं। हिंसक से रक्षा करे शस्त्र, पर जो निरीह जी कर भी कुछ उपकारी होने में समर्थ, वे क्यों न जिए उपयोगी बन, इसका मैं समझ सकी न अर्थ। मनु पुनः प्रतिवाद करते हुए कहता है
कि जो वस्तु हमें सहज ही शिकार से प्राप्त है उसके लिए परिश्रम क्यों किया जाए। जब समस्त संसार नश्वर है तो फिर हमें क्यों न इसका निर्बाध रूप से भोग करना चाहिए। जब इस जीवन का सत्य विनाश और मृत्यु है तो फिर यह विश्वास और इसके प्रति आस्था कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारा अहिंसा, उदारता और सर्वहित का भाव व्यर्थ है। मैं केवल तुम्हारी आंखों में बसकर अपने जीवन को धन्य नहीं मान सकता। तुम्हारी यह उदारता, स्नेह और अनुराग आखिर किसके लिए है? किसी और के प्रति तुम्हारा यह स्नेह मुझे स्वीकार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हृदय मेरे अलावा किसी अन्य की चिंता न करे। उस पर केवल और केवल मेरा ही अधिकार है। मनु की व्याकुलता को समझकर श्रद्धा मनु को हाथ पकड़कर अपनी कुटीर में ले जाती है। श्रद्धा के बनाए कुटीर में लताओं का झूला पड़ा था, दीवारों में वातायन थे, भूमि पर पराग बिछा था। वह कुटीर श्रद्धा नवजात शिशु के स्वागत में तैयार किया था। लेकिन मनु को श्रद्धा का कुटीर अच्छा नहीं लगा। वह सोचता रहा कि ये सब क्यों, किसके लिए। मनु को चुप देख श्रद्धा स्वयं बोली, मैं अपने नव आगंतुक शिशु के लिए सूत काट रही हूँ। वह पशुओं की तरह नग्न नहीं रहेगा। भविष्य में तुम्हारे न रहने पर मैं उसके साथ इस कुटीर में रहूँगी। उसके फूलों का बिछौना बिछाऊँगी, उसे झूले पर झुलाऊँगी। उसके मधुर बोल मेरी पीड़ा को शांत करने वाले होंगे। सूना न रहेगा ये मेरा लघु विश्व कभी जब रहोगे न। मैं उसके लिए बिछाऊँगी फूलों के रस का मृदुल फेर। झूले पर उसे झुलाऊँगी, दुलरा कर लूँगी बदन चूम। मेरी छाती से लिपटा इस घाटी में लेगा सहज गुम। इधर मनु को श्रद्धा की कुटिया, उसका उदार भाव, परिश्रम वृत्ति तथा मातृत्व भाव तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा कि श्रद्धा मेरे लिए नहीं, अपने शिशु के बारे में सोचकर प्रसन्न है। मनु में ईर्षा भाव जाग उठा। तुम फूल उठोगी लतिका सी, कंपित कर सुख सौरव तरंग। मैं सुरभि खोजता भटकूंगा, वन 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 कस्तूरी कुरंग। ये जलन नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा ममत्व। इस पंचभूत की रचना में मैं रमण करूं वन एक तत्व। मनु को के अतिदंभ, भोगव्रति और वासनाव्रति ने श्रद्धा के मातृत्व भाव के महत्व और उसके आनंद को समझने ही नहीं दिया। उसने सोचा, यह आगंतुक शिशु तो मेरे प्रेम क्षेत्र का साझीदार बन जाएगा। यह जलन मेरे लिए असहनीय है। मैं ये कदापि नहीं चाहता कि तुम वर्षा की बदली की तरह सभी को अपना सुखद बूंदें बांटती फिरो। मैं तो शरदकालीन चंद्र की भांति पूरे आकाश का अधिपति बनना पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम को भिखारी की तरह स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारी यह फूलों से भरी कुटिया तुम्हें मुबारक हो। मैं निर्जन के कांटों में ही सुखी रहूँगा। और इस तरह से मनु कहता है, लो चला आज मैं छोड़ यहीं संचित संवेदन भार पुंज। मुझको कांटे ही मिले धन, हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज। कहे ज्वलनशील अंतर लेकर मन चले गए था शून्य प्रांत। रुक जा सुन ले ओ निर्मोही, वह कहती रही अधीर श्रांत। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लोक संग्रह, लोक मंगल और मातृत्व भाव मनु के लिए असह्य हो गया। श्रद्धा में इस समय अपनी वासना पूर्ति की संभावना न देख वह ईर्ष्यालु होकर श्रद्धा का परित्याग कर देता है। यहाँ मनु और श्रद्धा के चरित्र की रेखाएं पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी हैं तथा कथानक की दृष्टि से कामायनी का पूर्वार्ध यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।